नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के बारे में, जो सीड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी था उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके प्रोग्राम्स के बारे में। तो इन सभी सीरीज के बाद ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो अबाउट सीड स्ट्रक्चर के बारे में होने वाला है। इसमें हम सीड के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके किन किन ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई किया गया है, और साथ ही साथ उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि प्लूमोल और रेडिकल, राफे क्या होता है, और सीड कोट, फिर इसके बाद जो है माइक्रोफिल क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब पार्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीड होता है, पूरे सीड तो भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें भी हम कैटेगरी उनकी बना करके और उसके बाद स्टडी करते हैं। अच्छा, कैटेगरी या क्लासेस बनाने का जो मेन मोटो होता है वो स्टडी को आसान करना होता है। तो इसलिए जब हम सीड के बारे में स्टडी करते हैं तो सीड की स्टडी करने के लिए हम सीड को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसके दो तरीके के सीड होते हैं। एक जो ग्रुप होता है वो ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कॉटिलडन सिंगल होता है, यानी कि जो उसके टीनी प्लांट्स होते हैं, जो कि एम्ब्रियो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलडन से जुड़ा होता है। और दूसरा जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि जो कॉटिलडन होता है, कॉटिलडन उसको हम दो क्लासेस में, सॉरी, वो दो पार्ट्स में होता है, और उनके बीच में जो उसके सेंटर में जो होता है वो आपका जो टेनी प्लांट्स होता है वो रहता है। ठीक है। तो जो सिंगल कॉटिलडन से जो जुड़ा रहता है, जो सिंगल कॉटिलडन वाले सीड्स होते हैं उनको हम मोनोकॉटिलडन सीड्स कहते हैं, और जो डबल कॉटिलडन वाले सीड्स होते हैं उनको हम डाइकॉट सीड्स कहते हैं, या डाइकॉटिलडन सीड्स कहते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इन द मोनो और डाई के बीच में, वो सिर्फ इतने का है कि मोनो में क्या होता है कि सिंगल कॉटिल्डन होता है, और डाई में क्या होता है कि डबल कॉटिल्डन होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, तो दोनों ही तरीके के जो सीड्स होते हैं उसमें हम तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। पहला जो होता है वो सीड कोट होता है, अदर वन इज कॉटिल्डन, और तीसरा जो होता है वो टीनी प्लांट्स कह सकते हैं उसको। और अगर उसको फर्दर उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बात करें, टीनी प्लांट के पार्ट के बारे में बात करें, तो एक जो होता है प्लूमोल होता है और रेडिकल होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें प्लूमोल और रेडिकल को दिखाया गया है, साथ ही साथ सीड कोट और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि राफे राफे जो होता है वो दो कॉटिल्डन होते हैं, कॉटिल्डन के बीच का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं। फिर सीड कोट, फिर हाइलम, और इसके बाद जो होता है वो माइक्रोफिल होता है। तो माइक्रोफिल वो प्लेस होता है जहाँ पे आपका जो टीनी प्लांट्स होता है जहाँ से ग्रो करता है। इसके बाद जो होता है कि जब हम दोनों ही कॉटिल्डन को हम जब सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उनके जो वो जुड़े रहते हैं, एक हिस्से से जुड़े होते हैं, जिसको एक टीनी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। और टीनी स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, मैग्नीफाई करके देखो, तो वो एक टीनी प्लांट होता है। हम टीनी प्लांट, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये टीनी प्लांट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो उसका रूट का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल, और जो उसका सूट का हिस्सा, यानी कि जिससे जो कि ऊपर की तरफ लीफ की तरफ ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं प्लूमोल। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही हर एक सीड का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो मोनो हो या फिर डाई हो। मोनो और डाई में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि दोनों में कॉटिल्डन किसी में एक होता है तो दूसरे वाले में डबल होता है।
इसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, मोनो सीड्स की बात करें, तो मोनो सीड्स में जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे के सारे जो सीड होते हैं इसमें सिंगल कॉटिल्डन होता है। सिंगल कॉटिल्डन होता है, उससे क्या होता है कि जो टिनी प्लांट्स या फिर जो उसके एम्ब्रियो होते हैं वो डेवलप होते हैं और एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ जो डाइकॉट होता है उसमें ग्राम होता है, ग्राम चना जिसको कहते हैं, और उसको जब आप देखते हो कि जब उसको पानी में भिगो देते हो तो उसका जब वो स्वलन हो जाता है तो उसका सीड कोट, ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम सीड कोट कहते हैं। इसके उसके जो अंदर का हिस्सा होता है येलो कलर का, येलोइश कलर का, उसको हम कॉटिल्डन कहते हैं। आप देखो कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो डबल कॉटिल्डन होता है, वो डाइकॉट, इसीलिए उसको डाइकॉट सीड कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन, अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि सीड में, एक सीड में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर के बारे में कि क्योंकि कोई भी, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर सीड ही क्यों ना हो, इसमें अगर मेजर पोर्शन जो होता है वो बिटवीन मेच्योरिटी, तो अगर मेजर पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा वाटर का होता है। तो वाटर इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वाटर को सेव करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो होता है हमारे सीड में वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग अमाउंट में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेवलपिंग सीड है तो डेवलपिंग सीड्स में जो इसका पोर्शन होगा वो 35 to 80% का होगा। जब ये मेच्योरिटी के टाइम पे आएगा, यानी क्रॉप मेच्योरिटी के टाइम पे, यही जो पोर्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 18 to 35% तक हो जाता है। इसके बाद जब हम सीड को स्टोर करते हैं तो सीड स्टोर के स्टोरेज के टाइम पे ये जो ये जो सीड स्टोरेज के टाइम पे इसका जो मॉइस्चर परसेंटेज रखा जाता है वो 10 to 13% का रखा जाता है। अगर हम इससे एवब उसके सीड में मॉइस्चर कंटेंट को रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो सीड होता है वो खराब हो जाता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा कंपोजिशन आता है, केमिकल आता है सीड में, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो किसी भी सीड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट में बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। और जो सीड होता है उसमें जो ये स्टार्च होता है वो दो मतलब अलग अलग सीड्स में अलग अलग पोर्शन में पाया जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम सीरियल्स ग्रुप की, तो सीरियल्स में जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो एंडोस्पर्म में पाया जाता है, और ये 65 to 75% कार्बोहाइड्रेट सीरियल क्रॉप में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लेग्यूम्स का, तो जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉटिल्डन में पाया जाता है, और यही कॉटिल्डन क्या करता है कि उसको फूड सप्लाई करने का काम करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फैट एंड ऑयल्स की। तो फैट और ऑयल जो होते हैं वो सीड में अनसैचुरेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओलिक, लिनोलेइक, ये जो फैट होते हैं वो इसमें अनसैचुरेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होता है वो लेग्यूम्स क्रॉप्स में 20 to 40% होता है। ये एम्पल इसमें अमाउंट होता है प्रोटीन का लेग्यूम्स में। तो इसीलिए जब भी आपको प्रोटीन की नीड होती है तो क्या होता है कि डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं वो दाल के लिए आपको एडवाइस करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सीरियल्स में क्या होता है कि उसमें भी पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन वो क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। इसके बाद मिनरल्स और विटामिन की बात करें तो मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो इनकी अमाउंट बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती है। चाहे वो विटामिन हो गई, चाहे वो मिनरल्स हो गए, वो किसी भी सीड में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, आज के इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।